ब्लैक एंड वाइट जाए कोई रात थी नहीं, लौंडा पूरा तेज कोई काट थी नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात थी नहीं, हमारे बीच में जोड़ ऐसी लात थी नहीं, क्यों तो साथ मेरे साथ क्यों जाती नहीं, हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं। गाने वाने का शौक है? गाना गाने का मैंने अभी एक गाना गाया है, अब मैं 2-3 गाने और मैं बना रहा हूँ तो अच्छे। चाहते हैं कुछ सुनाए ना आप, हमारा प्रोमो अच्छा कटेगा। नहीं, ये एक रैप है, उसको मैं सुनाऊंगा बिना म्यूज़िक के तो बहुत बेसुरा सा लगेगा, बट तब भी मैं सुना देता हूँ। तो ये एक लड़का है, वो अपने बारे में कहता है, जो मैंने अपने बारे में ही लिखा है। ब्लैक एंड वाइट जाए कोई रात थी नहीं, लौंडा पूरा तेज कोई काट थी नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात थी नहीं, हमारे बीच में जोड़ ऐसी लात थी नहीं, क्यों तो साथ मेरे साथ क्यों जाती नहीं, हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, ये महफिल सारी अपनी है, ये महफिल सारी अपनी है। सुपर, बहुत बहुत बढ़िया। आपने फिल्मी गाने गाने का शौक है कोई ऐसे जो गुनगुनाते नहीं, हैं, बाथरूम सिंगर जिसे हम कहते हैं? मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सेफ़र रूट लेके चलते हैं जहाँ पे आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आप। क्योंकि आपकी आवाज़ में बेस अच्छा है, हाँ, भारी तो बेस है। तो इसलिए मैंने सोचा कि रैप गाते हैं जहाँ पे आपको गाना नहीं है, एक्चुअली सिर्फ अपनी बातें कहनी है, और बाकी जो आपकी आवाज़ का बेसुरापन है वो म्यूज़िक फिल कर देगा। तो इसलिए, और शौक बहुत है, और ऐसा भी सब कुछ करना है। इतना कुछ है दुनिया में करने को, जितना कुछ कर सकें उतना ही कम है। ऑटो ट्यून काफ़ी काम आ जाएगा। कई सारे एक्टर्स को हमने देखा है जो सिंगर्स आरोप लगाते हैं कई बार, ये एक्टर गाना गा रहे, जैसे फिल्म आई थी किक, उसमें सोनू निगम ने गाना गाया था हैंगओवर, बाद में रिप्लेस कर दिया गया। सोनू निगम आज तक कोसते हैं इस ऑटो ट्यून के चक्कर में मेरा गाना चला गया। तो मुझे लगता है कि आपको अल्टीमेटली एक अच्छा प्रोडक्ट देना है। अब आप चाहे वो ऑटो ट्यून करके दें, चाहे आप अपनी आवाज़ को खुद से ऑटो ट्यून कर लें, बट आपको एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करके देना है। भारी आवाज़ के लिए सिगरेट पीना ज़रूरी? पता नहीं। आप पीते? नहीं, मैं नहीं पीता। मैं जब एंकरिंग करने पहली बार गया था तो मेरी आवाज़ बड़ी दुबली पतली थी, अच्छा। बहुत दुबली पतली आवाज़ थी मेरी, और मैं बहुत दुबला पतला सा लड़का था। सो मुझसे किसी ने कहा यार तुम इतने दुबले पतले हो यार, कैसे कहा, फिर एकदम लौंडे जैसे लगते हो। तो मैंने कहा फिर, तो बोले थोड़ा आवाज़ में वज़न बढ़ाओ, वज़न बढ़ेगा तो उस बात की अहमियत ज़्यादा होती है। क्या तो बात। मैंने कहा कैसे करें? सिगरेट पिया करो, सिगरेट पीने से आवाज़ भारी होती है। हालांकि बाद में मैंने दूसरे तरीके अपनाए, ओम का उच्चारण किया तो माँ से वाइब्रेशन थोड़ा थोड़ा बेहतर होता गया, और प्रैक्टिस से चीज़ें हो गई। तो बट सिगरेट पिया कि नहीं पिया आपने? नहीं पी। ना, आपकी आवाज़ कैसे भारी हुई? गॉड गिफ्टेड या मेरी कुछ बाद में जुगाड़ हुआ? मेरी आवाज़ रोने से ज़्यादा भारी हो गई कुछ लगता है। किसके, पिताजी की मार से, गर्लफ्रेंड के जाने से? अरे बहुत, हर एक चीज़ पे ही रोया हूँ मैं। आखिरी बार कब रोए? देखिए, क्या है कि अब तो रोए हुए अरसा बीत गया, और अब रोते हैं तो आंसू नहीं निकलते, और अब रोने की वजह भी कम हो गई हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो रोने की वजह पहले थी वो अब नॉर्मल लगने लगी हैं, तो इसलिए मैच्योरिटी ज़्यादा आ गई है।